यज्ञ और पूर्णाहुति का कार्य संपन्न होगा। सभी नगरवासी सज्जन माताएं बहनें शीघ्रता के साथ यज्ञशाला पर पहुंचे और यज्ञ में भाग लेकर के पुण्य लाभ प्राप्त करें। जयपाल जी सपत्नी तिलक द्वारा आदर सत्कार की प्रक्रिया। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः सस्तनोभिर्वशेमहि वेदहितं यदायुः। ॐ यं व्रतमरुषं चरन्तं परितस्तुषाः रोचन्ते रोचनादिभिः। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः वेदहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा बोल दो जी। अरे भाई ये सही आवाज कहाँ चला गया? पहले ठीक था तेरा, क्या पता नहीं तेरा ये नहीं चल रहा ठीक। पहले ठीक था, ज़्यादा आवाज सारा दिन हो गया, रात नहीं हुआ। क्या दिक्कत आ रही है इसमें? लो चाव लियो जी। अरे वाह भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। डीजे वो सिलोन वाला चल रहा है, डीजे वाले एक बार बता देना मामा, कोऑर्डिनेशन थोड़ा सा तेज करो थोड़ा सा। LID कॉलोनी स्थितायां शुभ यज्ञ विद्या उपासकः दक्षिणायने शरद ऋतौ वैवस्वत मनवन्तरे अष्टाविंशति तमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे कल्पादौ सृष्टि गताप्तेषु 1 अरब 97 करोड़ 29 लाख
49,120 वर्षेषु मासानां मासोत्तमे मार्गशीर्ष मासे शुक्ल पक्षे एकादश्यां शुभ तिथौ रविवासरे प्रातः 9 अपने अपने गोत्र का नाम आप उच्चारण करें। गोत्रोत्पन्नोऽहं श्रीमतः अपने बाबा जी का नाम लेंगे। महोदयस्य पौत्रः श्रीमतः आप पिता का नाम लेंगे। महोदयस्य पुत्रः अपना नाम लीजिए। नामाअहं स्वधर्मपत्न्या श्रीमत्या अपनी धर्म देवी का नाम है। देव्या सह अब दोनों पति पत्नी बोलिएगा। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम सिद्ध्यर्थम श्रीताप दोष दूरीकरणाय प्रणवन्तो विश्वम आर्यम इति वेदोद्घोष प्रचारार्थम विश्व राष्ट्र आत्मच कल्याणार्थम सामवेद पारायण यज्ञ कर्म करणाय शुभ संकल्पम धारयामि। अक्षत और जल को यज्ञ वेदी के मध्य में समर्पित करें और अपने स्थान पर बैठें। भैया जो कल की आवाज इसी करो। आवाज नहीं आ रही इसमें। चलिए अब जो आगे बैठे हुए हैं वो सीधे हाथ की अंजलि पर जल लेकर के 3 आचमन करेंगे। देने की व्यवस्था करो। आपका ड्रम वो गिर गया जी इंस्ट्रूमेंट धीरे से लेना चाह रहा। 3 बार जल आपको पीना है। ध्यान रहे बाएं हाथ का प्रयोग न करें आप जैसे नीचे लगा लेते हैं। केवल सीधे हाथ की हथेली पर जल ले बाएं हाथ से। एक व्यक्ति सबको दे दे और स्वयं भी ले ले। 3 बार आचमन करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे पवित्रता के लिए कि प्रभु हमारे शरीर की जो आंतरिक जो व्यवस्था है वो पवित्र हो, अर्थात हम अंदर से पवित्र हो, ऐसी प्रार्थना करें। ओम अमृतोपस्करणमसि स्वाहा। अभी रुक जाओ। ओम दूसरी बार लेंगे। दूसरी बार बोल लो पहले। ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। तीसरी बार लीजिए। ओम सत्यम यशः श्रीर्मयी श्री श्रेयताम स्वाहा। अब सीधे हाथ को धो लें पीछे की ओर। देखिए हाथ यज्ञ वेदी की मेखला आदि में नहीं धोने चाहिए। ये पवित्रतम स्थान है जहां हम यज्ञ करते हैं। इसकी पवित्रता बनी रहे तो इसके लिए ध्यान रखेंगे पवित्रता का। अब बाएं हाथ में जल लेंगे और बाएं हाथ में जल लेकर सीधे हाथ की बीच की दोनों अंगुलियां मध्यमा और अनामिका इनको आप मिलाएं और शरीर के बाह्य अंगों का स्पर्श करते हुए परमात्मा से प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे शरीर के जितने भी बाह्य अंग प्रत्यंग हैं, इंद्रियां हैं, वो सब पवित्र हो, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। करेंगे पहले दाई ओर स्पर्श करें फिर बाई ओर। ओम वागमावास्यस्तु मुख से लगाएं। ओम नसोर्मे प्राणोऽस्तु नासिका। ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु नेत्र। ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु कान। ओम बाहुर्मे बलमस्तु भुजाएं। ओम उर्वोर्मे ओजोऽस्तु पैर। ओम अरिष्टादिलिंगानि स्तनोस्तन्वामे स्वः सन्तु। शरीर की आंतरिक और बाह्य शुद्धि करने के पश्चात अब हम प्रार्थना करें प्रभु से कि प्रभु हमारे जीवन में हमेशा पवित्रता बनी रहे। और इस पवित्रता के लिए परमात्मा ने हमें कुछ इस प्रकार के चिन्हों को धारण करने का निर्देश किया है वेद ज्ञान के माध्यम से, जिनके द्वारा हमारे जीवन में पवित्रता आती है। 3 प्रकार के चिन्ह हैं
सिर के ऊपर शिखा जिसको चोटी कहते हैं, गले में यज्ञोपवीत जिसे आप जनेऊ कहते हैं, और कटी भाग में मेखला जिसको आप तगड़ी के नाम से जानते हैं। इन 3 चिन्हों को धारण करने का विधान है। प्रत्येक मनुष्य को ये चिन्ह अवश्य ही धारण करने चाहिए, क्योंकि इन चिन्हों को धारण करने से हमारा जीवन पवित्रता से युक्त होता है, हम बुराइयों से बच जाते हैं, अच्छाइयां हमारे जीवन के अंदर आ जाती हैं। इस समय एक मुख्य चिन्ह आपको दिया जा रहा है, यज्ञोपवीत। तो सभी सज्जन माताएं बहनें इस चिन्ह को अवश्य धारण करें, सबको दे दीजिए। ये हिंदुत्व की पहचान है, आर्यत्व की पहचान है। तो हमें इस पवित्र चिन्ह को धारण करने में किसी भी प्रकार का संकोच नहीं करना चाहिए। एक नारा हम देते हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, परंतु क्या हिंदुत्व की कोई पहचान हमारे पास है? मुस्लिम को देखेंगे तो उसके शरीर पर वो चिन्ह आपको दिखाई दे जाएंगे, जिससे प्रतीत होगा कि ये मुस्लिम है जी। सिख के भी चिन्ह आपको दिखाई देंगे, ईसाई आदि के चिन्ह भी दिखाई देंगे। परंतु मैं आपसे ये इस समय निवेदन करना चाहता हूं कि जो हिंदुत्व अर्थात जो आर्यत्व की पहचान है, वो हमारे पास न के बराबर होती है। न हम यज्ञोपवीत धारण करते, न हम चोटी रखते, न तगड़ी रखते। और अगर मैं कहूं तो ये सर्वोपरि चिन्ह है, अर्थात मानव मात्र के लिए परमात्मा ने सृष्टि के आदि में निर्धारित किए थे। प्रत्येक मनुष्य को इन चिन्हों को धारण करना चाहिए। ये हमारी वैदिक संस्कृति है, वैदिक सिद्धांत है, वैदिक परंपरा है। और अगर हम धर्म की बात करते हैं तो प्रत्येक मनुष्य का एक ही धर्म है। धर्म बहुवचन नहीं होता, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो या अन्य जो भी समय मतांतर चले हुए हैं, कोई भी मतांतर हो, सबका धर्म एक है। और जब सबका धर्म एक है तो चिन्ह भी एक ही होना चाहिए। मैं इस विषय पर ज्यादा इस समय चर्चा नहीं करूंगा, समय मिलेगा तो बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन इतना हम जान लें कि ये चिन्ह जो है मनुष्य मात्र के लिए परमात्मा ने सृष्टि के आदि में निर्धारित किए थे। प्रत्येक मनुष्य को अर्थात स्त्री पुरुष और पढ़ने वाले बालक और बालिकाओं को इन चिन्हों को अवश्य ही धारण करना चाहिए। तो आप इस पवित्र चिन्ह को इस समय धारण करेंगे बिना किसी संकोच के। इसका एक नाम है ब्रह्मसूत्र। ब्रह्मसूत्र किसे कहते हैं? ब्रह्म नाम परमात्मा का और सूत्र नाम फार्मूले का, यानी परमात्मा को प्राप्त करने का फार्मूला, इसलिए इसको ब्रह्मसूत्र कहा। इस चिन्ह को आप देखेंगे, यज्ञोपवीत को, जनेऊ को, तो इसके अंदर 3 धागे हैं जो दिखाई देते हैं और एक ब्रह्म गांठ इसमें लगी हुई है। सारे धागे उस ब्रह्म गांठ में जाकर के जुड़ जाते हैं, मिल जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से हम सभी आत्माओं को, क्योंकि मैं आत्मा हूं, ये मेरा शरीर है, ये मनुष्य शरीर परमात्मा ने मुझे दिया है। तो आत्मा का लक्ष्य क्या है? अगर कल की वो चर्चा मैं आपके बीच में करूं, कल हमने आपको एक ही बात बताई थी कि प्रत्येक जीवात्मा का इस संसार में आने के बाद एक ही लक्ष्य है, ईश्वर को प्राप्त करना। इसके अलावा और कोई लक्ष्य है ही नहीं। तो इस यज्ञोपवीत को धारण करने के पश्चात इसमें जो हमारे सामाजिक कृत्य है, जो हमारे सांसारिक कर्तव्य हैं, उनका पालन तो हमें करना ही है, परंतु साथ साथ अपने लक्ष्य पर हमें आरूढ़ रहना है। और लक्ष्य क्या है? ईश्वर को प्राप्त करना, उस ब्रह्म से जुड़ जाना। बस यही संदेश इस ब्रह्म सूत्र से हमें मिलता है। इस प्रकार से इस यज्ञोपवीत के सारे धागे
ब्रह्म गांठ से जाकर के मिल जाते हैं, ठीक वैसे ही हम सभी आत्माओं का एक ही लक्ष्य होना चाहिए, ईश्वर से जुड़ना, ईश्वर को प्राप्त करना। ब्रह्म सूत्र का अर्थ ही है, यानी उस ईश्वर की प्राप्ति करना प्रत्येक मनुष्य का लक्ष्य है। तो आओ हम इस यज्ञोपवीत के महत्व को जाने। 3 धागे हमें 3 प्रकार के ऋणों से ऋण होने का संदेश देते हैं, पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण। इन तीनों ऋणों से हमें सदैव ऋण होने का प्रयास करना चाहिए। माता पिता की सेवा करना, जो उनके प्रति कर्तव्य है उनका निर्वहन करना, देवता जो हमारी प्रतिक्षण रक्षा करते हैं, जिन देवताओं की कृपा से हम इस संसार के अंदर जीवित हैं, उन देवताओं के प्रति समर्पण भाव रखना और इसके लिए जीवन पर्यंत यज्ञ ही करते रहना। केवल यज्ञ के द्वारा ही देवताओं के ऋण से हम ऋण हो सकते हैं, संक्षिप्त में आप जान लें। और तीसरा ऋण जो है वो ऋषि ऋण अथवा गुरु ऋण। जो ऋषि परंपरा है उसको हम अपने जीवन के अंदर धारण करें। गुरु के चरणों में जो हमने शिक्षा ग्रहण की है, विद्या प्राप्त की है, उस विद्या के अनुसार, गुरु के आदेशों के अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, तो हम गुरु के ऋण से ऋण हो सकते हैं। तो ये 3 धागे हमें प्रतिक्षण ये प्रेरणा करते हैं कि हमें कभी संसार में किसी का ऋणी नहीं होना चाहिए, और जो ऋणी रहता है वो इस संसार के बंधन से कभी मुक्त नहीं हो सकता। तो ये प्रयास हम करते रहे जीवन में। तो ये यज्ञोपवीत बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका वैज्ञानिक जो प्रकरण है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और जो आध्यात्मिक प्रकरण है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आइए इस चिन्ह को धारण करने में हम किसी भी प्रकार का संकोच न करें, श्रद्धा के साथ धारण करेंगे। किसी को कोई शंका है, भ्रांति है या जानकारी करनी है, वो बाद में पूछ सकते हैं। अगर हम जानते होंगे तो आपको अवश्य और भी इसके विषय में बता सकते हैं, परंतु इस समय केवल इतना ही। आइए मोर पंजा बनाए जिनके पास यज्ञोपवीत है, और मंत्र बोलने के पश्चात धारण करें। ओम यज्ञोपवीतम परमं पवित्रं प्रजापतिर्यत्सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। बोलेंगे सभी। ओम यज्ञोपवीतम असि यज्ञस्य स्वा यज्ञोपवीतेन उपनय्यामि। हे यज्ञोपवीत, तू ब्रह्म सूत्र है, मैं तुझे प्रत्येक शुभ कार्य के लिए धारण करता हूँ। धारण कीजिए, गले में पहनकर सीधे हाथ के नीचे से निकाल लें और बाद में वस्त्रों के नीचे कर लेंगे। इसके नियम बड़े स्पष्ट है, ध्यान देंगे भैया जी, उधर सामने आप भी बैठे हैं। इसके नियम बड़े स्पष्ट हैं, और एक ही बात से आप समझ लेंगे। नियम इसका यह है, बुराइयों का त्याग, अच्छाइयों का ग्रहण। बस इससे श्रेष्ठ नियम और कोई दूसरा नहीं हो सकता। तो ये हमें प्रतिक्षण बुराइयों से दूर करता है और अच्छाइयों की तरफ प्रेरित करता है। तो इससे अच्छा चिन्ह और कोई दूसरा नहीं हो सकता। आजकल तो न जाने कैसे कैसे चिन्ह लोग देते हैं, लेकिन ये चिन्ह सर्वोपरि है, परमात्मा के द्वारा निर्धारित है, परमात्मा की आज्ञा है हम सबके लिए। तो हमें इस चिन्ह को धारण करने में संकोच नहीं करना चाहिए। अगर हम अपने को हिंदू कहते हैं और हमारे पास ये चिन्ह नहीं है, तो फिर हम हिंदू नहीं कहलाने के अधिकारी नहीं है। वैसे हम हिंदू नहीं है। अगर परंपरा के अनुसार देखें, हमारी जाति क्या है? मनुष्य। और हमारा धर्म क्या है? वैदिक। वैदिक धर्म मैंने प्रारंभ में बताया कि जो संपूर्ण विश्व के ऊपर लागू है, इसके द्वारा, परमेश्वर के द्वारा। वैदिक धर्म किसने चलाया था? परमपिता परमेश्वर ने। तो उसी धर्म का अनुसरण प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। और हिंदू तो एक मत चला, जैसे मुस्लिम मत, हिंदू मत, सिख मत, ईसाई मत, पारसी मत,
यहूदी आदि न जाने कितने मत चले। परंतु अगर हिंदुत्व की भी बात करते हैं तो देखो हिंदू शब्द का अर्थ क्या है ये भी हम जान लें। अगर कुरान में देखेंगे तो हिंदू शब्द का अर्थ बड़ा विकृत है। कुरान में क्या कहा? चोर है जी, लफंगा, डाकू, काफिर, ये अर्थ हिंदू शब्द के हैं कुरान में। लेकिन हम अगर व्याकरण की दृष्टि से हिंदू शब्द का अर्थ देखें तो दो शब्द है इसके अंदर, ही और दू। तो हमारे विद्वानों ने बहुत अच्छी व्याख्या की हिंदू शब्द की। वो कहते हैं हिनस्ति दुष्टान, जो दुष्टों को मारता है। और फिर दूसरी बात क्या कही? दुरितानी, यह स हिंदू, जो अपने अंदर दुख, दुर्गुण और दुर्व्यसनों को दूर करता है, जो बुराइयों को दूर करता है, उसको कहते हैं हिंदू। तो फिर हिंदू का मतलब आर्य। आर्य कोई जाति नहीं है। हम मनुष्यों को परमात्मा ने आर्य बनने का निर्देश किया, आर्य बनने का आदेश दिया कि मेरे पुत्र जीवात्मा, मैं तुझे सर्वोत्तम योनि प्रदान करता हूं मनुष्य के रूप में। तो इस जीवन को प्राप्त करने के बाद केवल आर्य ही बनना। आर्य का अर्थ है श्रेष्ठ, सज्जन, साधु, उसे आर्य कहते हैं, जिसके अंदर ये विशेषता हो, जो श्रेष्ठ हो, है साधु हो, सज्जन हो, जिसकी विचारधारा अच्छी हो, वो आर्य होता है। तो हम सब आर्य ही तो हैं। अगर अपनी परंपरा को देखें तो आर्य बाहर से नहीं आए। आज हमें क्या पढ़ाया जाता है कि आर्य तो बाहर से आए थे। अरे ये तो आर्यावर्त था, एक देश था ये आर्यावर्त नाम का राष्ट्र, जिस राष्ट्र में आर्य रहते थे। और मैं कहूं तो मुझे कोई शंका नहीं, ये संपूर्ण विश्व ही आर्यों का विश्व था। ये पृथ्वी लोक सारा आर्यों का ही तो था। अनार्य तो कोई था ही नहीं। जब सृष्टि की रचना हुई सब आर्य थे। वो तो जब परमात्मा की आज्ञाओं का उल्लंघन करना प्रारंभ कर दिया, कुमार्ग पर चलने लगे, तो क्या बन गए? अनार्य, जिनको राक्षस कहते हैं, दस्यु कहते हैं। तो हम सब तो आर्य हैं। और अगर कहीं हमारे अंदर दोष है तो दोषों को दूर करें, बुराइयों को दूर करें, तो जीवन में आनंद की धारा बहेगी। हम कभी जीवन में दुख को प्राप्त नहीं होंगे। तो गर्व से कहो हम हिंदू हैं, कहना चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन हिंदू कोई धर्म नहीं है। हिंदू तो एक मत चला। धर्म हमारा क्या है? वैदिक धर्म। और इस धर्म का प्रादुर्भाव केवल ईश्वर से हुआ था। परमात्मा ने ही वैदिक धर्म की स्थापना इस संसार में की थी। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को वैदिक धर्म का ही अनुसरण करना चाहिए। इसे कोई चैलेंज नहीं कर सकता, कोई चुनौती नहीं दे सकता। तो आइए हम यहाँ पर इस समय विद्यमान है इस यज्ञशाला में संसार का सर्वोत्तम कर्म करने के लिए यज्ञ के द्वारा, तो उसे हम करेंगे। जैसा जैसा समय मिलेगा तो कुछ चर्चाएं फिर बाद में करेंगे। अब आगे की प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं। हमारे यजमान महोदय दीपक प्रज्वलित करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः यत्र ज्योतिरजस्रं यस्मिल्लोके स्वर्हितं तस्मिन् मां देहि पवमानामृते लोके अक्षिता इंद्रायेन्दो परिस्रव। ये माचिस गिल्ली होगी शायद। चलिए। ओम भूर्भुवः स्वः। माइक से ज्यादा बदतर स्थिति है माइक की आपकी। कल जैसा ही कर दो बस, वो भी ठीक है। दीपक को प्रज्वलित करके ईशान कोण में प्रतिष्ठित आप करेंगे। थोड़ा निकलने का स्थान दे दो इनको। आवाज हम बोले तो ऐसा लगे जैसे बहुत दूर तक जा रही है। अब जब बोलते तो घुटन सी होती है।
आ जाइए नहीं इधर से आओ ना, ऐसे ही आओ घूमते हुए, ऐसे नहीं। पानी विसर्जित करोगे। अब खड़े हो जाएंगे जो आगे की पंक्ति में बैठे हैं, विसर्जित तो होगा। आगे की पंक्ति में जो बैठे हैं खड़े हो जाएंगे। व्रत का आचरण देखिए, यहाँ बैठे हुए प्रत्येक स्त्री और पुरुष को एक साथ मिलकर के कार्य करना चाहिए। जो पीछे बैठे हैं वो बैठ करके ही बोलेंगे, है जी। जो खड़े हुए हैं वो एक साथ मिलकर बोलिए। व्रत का आचरण, हमारे जीवन का वास्तविक व्रत क्या है ये भी समझेंगे और इसको आप अपने जीवन में धारण करेंगे। बोलिएगा, ओम अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामि तच्छकेयम तन्मे राध्यताम इदम अहम अमृतात् सत्यम उपैमि। हे व्रतों के स्वामी अग्नि स्वरूप परम पिता परमात्मा, हम यज्ञ करने का यह पवित्र व्रत धारण कर रहे हैं। आपकी कृपा से यह व्रत सफल हो, ऐसी पवित्र भावना को लिए हुए हम असत्य से हटकर सत्य की ओर चलने के अनुगामी बने। इस व्रत के साथ 3 परिक्रमा करेंगे। चलिए व्रत को पुष्ट करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्मयासुव। ओम अग्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहममृतात् सत्यमुपैमि। ओम अग्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहममृतात् सत्यमुपैमि। सभी यथास्थान बैठे। अब परमात्मा के ध्यान में अवस्थित होंगे। ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना के 8 मंत्रों का पाठ यहाँ से प्रारंभ करेंगे। श्री आचार्य सुमित जी एवं श्री आचार्य सौरभ जी, तो आप सभी इन मंत्रों के अर्थों पर भी विचार करें और मन को एकाग्र करके बैठेंगे तो हम सभी को बहुत ही लाभ प्राप्त होगा। प्रारंभ करें। दूसरा माइक भी दे देना। इसको ठीक कर दो बस, आवाज भाई यही। अथ ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना मंत्राः। यहाँ से इन मंत्रों का पद्य में अनुवाद बोला जाएगा, तो आप सभी बड़े ही ध्यान से श्रवण करेंगे। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्मयासुव। तू सर्वेश सकल सुखदाता शुद्ध स्वरूप विधाता है। उसके कष्ट नष्ट हो जाते शरण तेरी जो आता है। सारे दुर्गुण दुर्व्यसनों से हमको नाथ बचा लीजिए। मंगलमय गुण कर्म पदार्थ प्रेम
सिंधु हमको दीजिए। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः मतिरेक आदि सदाधार पृथिवीं न्यामुते मां कस्मै देवाय हविषाविधेम। तू ही स्वयं प्रकाश सुचेतन सुख स्वरूप शुभ्राता है। सूर्य चंद्र लोकादिक को तू रचता और टिकाता है। पहले था अब भी तू ही है घड़ घड़ में व्यापक स्वामी। योग भक्ति तप द्वारा तुझको पावे हम अंतर्यामी। ओम यात्मदा बलदायस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषाविधेम। तू ही आत्मजान बलदाता सूक्ष्म विद्य जन गाते हैं। तेरी चरण शरण में आकर भव सागर तर जाते हैं। तुझको ही जपना जीवन है मरण तुम्हें बिसराने में। मेरी सारी शक्ति लगे प्रभु तुमसे लगन लगाने में। ओम यह प्राण तो निमिषतो महित्वैकैताय जगतो बभूव। य ईशे अस्य विपदश्च दुष्पदाः कस्मै देवाय हविषाविधेम। तूने अपनी अनुपम माया से जग ज्योति जगाई है। मनुज और पशुओं को रच कर निज महिमा प्रगटाई है। अपने ही सिंहासन पर श्रद्धा से तुम्हें बिठाते हैं। भक्ति भाव की भेंटें लेकर शरण तुम्हारी आते हैं। ओम ये नद्यो रुक्षा पृथिवी च दृढ़ा येन स्वास्थ्यभितं येन नाकः। यो अन्तरिक्षे यजसो विमानः कस्मै देवाय हविषाविधेम। तारे रविचंद्रादि बनाकर निज प्रकाश चमकाया है। धरणी को धारण कर तुमने कौशल अलख लखाया है। तू ही विश्व विधाता पोषक तेरा ही हम ध्यान धरे। शुद्ध भाव से भगवन तेरे भजनामृत का पान करें। ओम प्रजापते नमः। अथ शांतिकरणम्। ओम शं न इंद्राग्नि भवतामवोऽपि शं न इंद्र वरुणारातव्या समिन्द्र सोमा सुमिताय संयो तन्न इंद्र भूषणावाजसातो। ओम तन्नो भगाः समुनाः सन्तो अस्तु सम्नाः परन्धि संसन्तुरायः सम्नाः सत्यस्य सूयमस्य सन्ता तन्नो देवा प्रजातोऽस्तु।
ओम तन्नो धाता संसरता नो स्तु सम्नो रुचि हरतु सुराभि सम्रोदसी प्रियते सम्नोद्भिः सम्नो देवानं स्वभानि सन्तु ओम तन्नो ज्योतिरनीको स्तु सम्नो मित्रावरुणावस्विनाथम् सम्नाः सुकृतं सुकृतानि सन्तु सम्नैशिरोऽभिवातु वातः ओम तन्नद्यावा पृथिवी पूर्वभूतौ समन्तरिक्षं दिशेनोऽस्तु सम्नाः ओस्तिर्वनीनो भवन्तु सम्नो बृहस्पतिरस्तु जिष्णुः ओम तन्न इन्द्रो वसुर्देवोऽस्तु समादित्येभिर्वरुणः सुशंसाः सम्नो रुद्रो रुद्रेभिर्दलासाः सम्नश्चष्टागामीनिः शृणोतु ओम सम्नाः सोमभक्तु ब्रह्मा सम्नो ग्रावाणः संसद्वैज्ञाः सम्नाः सुरनमितयो भवन्तु सम्नाः त्रिज्वासं वस्तु वेदी ओम सम्ना सूर्यो रुचक्षाउदेतु सम्नस्तस्वस्राः प्रदिशो भवन्तु सम्नाः पर्वताध्रुवयो भवन्तु सम्नाः सिन्ध्वासं संवापाः ओम सन्नो देतुर्भवतु पृथिवीः सम्नो भवन्तु मर्कासुरकाः सम्नो विष्णु समूसानोऽस्तु सम्नो पवित्रं संवस्तु वायुः ओम सन्नो देवाः सविता यत्रायमाणाः सम्नो भवन्तु सोऽविवातिः सम्नाः परजन्य भवतु प्रजाभ्यः सम्नक्षत्रस्य पितरस्तु शम्भुः ओम सन्नो देवा विश्वदेवा भवन्तु संसरस्वती सदीविरस्तु समाविषादः संरातिशाचः सम्नो दिव्याः पार्थिवाः सम्नोऽप्याः ओम सन्नाः सत्यस्य वदयो भवन्तु सम्नो अर्वन्तु सन्वन्तु गावाः सम्नाः देवाः सुस्राः स्वस्थाः सम्नो भवन्तु पितरो हवेषु ओम सन्नो अजेक्पादेवोऽस्तु सम्नो हिरबुद्ध्यासं समुद्राः सम्नो ताम्रपातमेरुरस्तु सम्नाः प्रश्निर्भवतु देवगोपा ओम इन्द्रो विश्वस्य आजति सन्नो स्तुत्युपदे चतुष्पदे ओम सन्नो वातः भवतां सन्नस्तपतु सूर्यः सन्नः कनिक्रददेवः पर्जन्यो अभिवर्षतु ओमाहानि सम्भवन्तु नः सम्रात्रिः प्रतिधीयताम् सन्न इन्द्रावणी भवतामवोभिः सन्न इन्द्रावरुणारातहव्या सन्न इन्द्राभूषणाजसादौ समिन्द्रा सोमा सुविताय संयोः ओम सन्नो देवीरभिष्टयापो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्चक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनास्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात् ओम यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदु सुप्तस्य तथैवैति दूरङ्गमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु ओम येन कर्माण्यपथो मणिषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदधे सुधीराः यदपूर्वं यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु ओम यत्र ज्ञानमुत चेतो धृतिश्च यज्ञोऽन्तिरन्तरमृतं प्रजासु यस्मान्नारिते किञ्चन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु ओम येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत्परिगृहीतममृतेन सर्वम् येन यज्ञस्थायते सप्तहोता तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु ओम यस्मिन् ऋचः सामयजुंसि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथनाभाविवारः यस्मिन् चित्तं सर्वमोदं प्रजानं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु ओम सुसारथिरस्वानि वैर्मनुष्यान्ये नीयदेवी सुविर्वाजिनैव
रत्रतिष्ठं यदजीरं यविष्टं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ॐ सनः पवस्व संगवेशं जनाय समर्वते सम्राजन्नो सधीर्यः। ॐ अभयं नः प्रत्यन्तरिक्षमभयं द्यावा पृथिवी उभे मे अभयं पश्चादभयं पुरस्तादुतरादुतरादभयं नोऽस्तु। ॐ अभयं मित्रादभयं जातादभयं परोक्षात् अभयं नक्तमभयं दिवाना सर्वासा मम मित्रं भवन्तु इति शान्तिकरणम्। अथ अग्न्याधानम। अग्नि को उद्बुद्ध कर ले, 2-3 घी की आहुतियां प्रदान करें। ओम भूर्भुवः सद्योरिव भूम्ना पृथिवी वावरिम्ना तस्यासे पृथिवी देवयजनी पृष्ठे अग्निमन्ना दमन्ना ध्यायादधे। ओम शुद्ध स्वाग्ने प्रतिजागृहि त्वामिष्टा पूर्ते संसृजे भामयं च अस्मिन् सदस्ये अच्युतस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदता। 2-3 आहुतियां घी की प्रदान कर दे। अग्नि को अच्छी प्रकार से उद्बुद्ध करने के पश्चात अब 3-3 समिधाओं की आहुतियां आपके समक्ष समिधाएं रखी हुई हैं। इनके द्वारा मंत्रांत में स्वाहा बोल करके इस पर तो नहीं है। आपको आहुति प्रदान करनी है। तो पीछे बैठने वाले हैं वो सभी स्वाहा बोले मंत्रांत में। आप पकड़ लो कोई। हाँ उनका बनाते हैं। एक मिनट। ओम अयंतमात्मा जात वेदस्तेने धस्व चेतावधाय चास्मान् प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसे नानाकेन समेधय इदमग्ने जातवेदसेनं नमः। दूसरी समिधा। ओम समिधा बिन्दुवसतभिर्बोधयतातिथिम् अस्मिन् हव्याजुहोतना। ओम सुसमिधाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतना। अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे नमः। तीसरी समिधा। ओम तं वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोषायमीश्च स्वाहा इदमग्नये अङ्गिरसे नमः। 5 घी की आहुतियां प्रदान करेंगे। जल का पात्र खोल लीजिए। ओम अयंतमात्मा जात वेदस्तेने धस्व चेतावधाय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नानाकेन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे नमः। ओम अयंतमात्मा जात वेदस्तेने धस्व चेतावधाय चास्मान् प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसे नानाकेन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे नमः। ओम अयंतमात्मा जात वेदस्तेने धस्व चेतावधाय चास्मान् प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसे नानाकेन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे नमः। ओम अयंतमात्मा जात वेदस्तेने धस्व चेतावधाय चास्मान् प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसे नानाकेन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे नमः। ओम अयंतमात्मा जात वेदस्तेने धस्व चेतावधाय चास्मान् प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसे नानाकेन समेधय
अग्नये धात्वे नमः। जल सिंचन यजमान उसकर चले पूर्व दिशा में, होतागन थोड़े पीछे हट जाएं, सामग्री के पात्रों को पीछे कर लीजिए। दक्षिण से उत्तर की ओर जल सिंचन करना है, कोण से कोण तक। कोई बात नहीं। ओम अदिते अनुमन्यास्व। अब पश्चिम भाग में आइए, आप आगे, ये पीछे आप। हाँ, इधर आइए। ओम अनुमते अनुमन्यास्व। अब उत्तर भाग में करेंगे, कोण से कोण तक। ओम सरस्वत्यनुमन्यास्व। अब ईशान कोण में खड़े हो जाएं। मंत्र पाठ के पश्चात आपको ईशान कोण से आरंभ करना है। ओम देव सवितः प्रसूवयजं प्रसूवयजपतिं भगाय दिव्यो गंधर्वः केतपुः केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं नः स्वदतु। चलिए ध्यान रखें, जल की धारा न टूटे। प्रभु से प्रार्थना कामना करें कि हे प्रभु, हम अच्छाई की ओर हमेशा बढ़ते रहें। ईशान कोण में ही संपूर्ण जल आप छोड़ दीजिए और आइए अपने स्थान पर। घी की आहुति प्रदान करेंगे। जल का पात्र खोल लीजिए। पहली आहुति उत्तर भाग में, दूसरी आहुति दक्षिण भाग में और शेष आहुतियां यज्ञ वेदी के मध्य में। सभी स्वाहा बोले मंत्रांत में। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय नमः। ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय नमः। ओम भूरग्नये स्वाहा इदम अग्नये नमः। ओम भुवरवायवे स्वाहा इदम वायवे नमः। ओम स्वरादित्याय स्वाहा इदमादित्याय नमः। ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवादितेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादितेभ्यः नमः। जल का पात्र बंद कर दीजिए। सामग्री से भी आहुति आरंभ होंगी। जो आगे बैठने वाले हैं, बड़े ध्यान से आपको आहुति प्रदान करनी है। आपकी जो हवि है वो अग्नि देव के मुख में ही जानी चाहिए। जो पैड़ियां बनी हैं, इनके ऊपर आपकी सामग्री ना गिरे, ऐसा आप ध्यान रखें। और स्वाहा बोल करके आपको आहुति प्रदान करनी है। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्य स्वाहा। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सविता सजुर्षेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेतु स्वाहा। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा। ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सविता सजुर्षेन्द्रवत्या जुषाणो
पात्र खोल लीजिए। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा। इदमग्नये प्राणाय नमः। ओम भुवर्वायवे अपानाय स्वाहा। इदं वायवे अपानाय नमः। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा। इदमादित्याय व्यानाय नमः। ओम भूर्भुवः स्वर्ग्निवायवादितेभ्यः प्राणापान व्यानेभ्यः स्वाहा। इदमग्निवायवादितेभ्यः प्राणापान व्यानेभ्यः नमः। जलपात्र बंद कर दीजिए। ओम आपो ज्योतिरसो अमृतम् ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम स्वाहा। ओम यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते तयामामध्यमेधायाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवः यद्भद्रं तन्नयासु ओम स्वाहा। ओम अग्नेनाय सुप्रताराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोधस्मन् जुहुरानमेनो भूयिष्ठां ते नमः मुक्तिं विधेमो स्वाहा। केवल 4 घी की आहुतियां होंगी। जल का पात्र खोल लीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः अग्नयायों शिववस्यासुवोर्जमिषं च नः आरेवाधसविष्णुनां स्वाहा। इदमग्नये पवमानाय नमः। ओम भूर्भुवः स्वः अग्निरिषिः पवमानः पाञ्चजन्यः पुरोहितः तमेमहे महागयां स्वाहा। इदमग्नये पवमानाय नमः। ओम भूर्भुवः स्वः अग्ने पावस्व स्वपास्मे वर्चवसु वीर्यं दधद्वैमयि कोशं स्वाहा। इदमग्नये पवमानाय नमः। ओम भूर्भुवः स्वः प्रजापतेन स्वदेतानन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तनो अस्तु वयं श्यामपतयोरयीणां स्वाहा। इदं प्रजापतये नमः। अष्टाध्याहुतियां सामग्री से भी आहुतियां आरंभ होंगी। ओम तम नो अग्ने वरुणस्य विद्वान् देवस्य हेडो गवयासि तिष्ठः यदिष्ठो वर्णितमः शोषुचानो विश्वाद्वेषांशित्यमुभ्यस्मा स्वाहा। इदमग्निवरुणाभ्यामिदं नमः। ओम स तम नो अग्ने अवमो भवोति नेदिष्टो अस्याउषसो विष्ठो आवायक्षवनो वरुणं रराणो विहिमृडेकं सुहवो नयेधि स्वाहा। इदमग्निवरुणाभ्यामिदं नमः। ओम इमं मे वरुणशुधि हवमध्याज मृडया वामवस्युराचके स्वाहा। इदं वरुणाय नमः। ओम तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदाशास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणेः बोद्धुरुशंशमान् आयुः प्रमोषि स्वाहा। इदं वरुणाय नमः। ओम ये ते शतं वरुणये सहस्रं यज्ञः पाशा विततामहन्तः तेभिर्नो वद्य सवितोत विष्णुर्विश्वे मुञ्चन्तु मरुतः स्वर्गः स्वाहा। इदं वरुणाय सवित्रे विष्णवे विश्वेभ्यो देवेभ्यो मरुभ्यः स्वर्गेभ्यः नमः। ओम आयाश्चाग्नेयसनभिसस्तिपाशसत्समित्वमायासि अयानो यजं महास्ययानो भेहि भेषजां स्वाहा। इदमग्नेयैस्ते नमः। ओम उद्धतमं वरुणपा
पाशमस्मदाराधमं विमध्यमं शठाय अथावयमादित्यव्रते समानागसो अदितये स्याम स्वाहा इदं वरुणाय ते च इदं नमः ॐ भवतन्नः समनसं सचेतसा वरेपसो मायजं हिं शिष्टं मायजपतिं जातवेदसौ शिवो भवतमध्यनः स्वाहा इदं जातवेदोऽभ्यामिदं नमः जलपात्र बंद कर दीजिए। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वाहा अग्निष्ठा सृष्टिगत विद्या सर्वं सृष्टं सुहृतं करोतु मे अग्नये सृष्टिकृते सुहृदहुते सर्वकायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्धयित्रे सर्वान्नः कामां समर्धय स्वाहा इदमग्नये सृष्टिकृते नमः। एक मौन आहुति प्रदान करेंगे, केवल घी के द्वारा मन में बोलेंगे प्रजापतये ओम नहीं। इस यज्ञ के साथ हमारे मन के संकल्प जुड़े रहते हैं। क्या कीजिए हम अपने किसी कार्य को सिद्ध करना चाहते हैं, शुभ कार्य, क्योंकि यज्ञ नाम है शुभ कर्म का। अगर हम किसी अशुभ कर्म को पूरा करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो करेंगे तो उस कार्य को हम करते तो हैं, लेकिन उस कार्य को करने में छल कपट ईर्ष्या द्वेष मनोवृत्ति कितनी दूषित होती है वो आप सब समझ सकते हैं। तो ऐसा क्रियाकलाप यज्ञ नहीं हो सकता है। जब एक चोर चोरी करने चलता है तो वो भी भगवान से प्रार्थना करता है कि प्रभु मैं चोरी करने में सफल हो सकूं। तो देखो ऐसे व्यक्ति के ऊपर परमात्मा की कभी कृपा नहीं होती, और उसकी कृपा अगर होती भी है तो कर्म के अनुसार होती है। जो जैसा करेगा उसका फल उसी के रूप में उसे परमात्मा प्रदान कर देते हैं। ये परमात्मा की एक न्याय व्यवस्था है। तो मैं निवेदन आपसे करना चाहता हूँ कि इस यज्ञ को परमात्मा ने हमारे जीवन कल्याण के लिए सृष्टि के आदि में प्रतिष्ठित किया इस संसार में, और ये निर्देश किया कि ये मेरे पुत्र जीवात्मा तो इस यज्ञ के द्वारा अपने जीवन को सांसारिक रूप से भी पूर्ण कर सकता है अच्छाइयों के माध्यम से, और अपने आध्यात्मिक जीवन को भी इस यज्ञ के द्वारा ही पूर्णता प्रदान कर सकता है। ये है इस यज्ञ की महिमा। तो मैं बहुत विस्तार में न जाते हुए इस समय केवल यही निवेदन करना चाहता हूँ कि आपका ये बड़ा परम सौभाग्य है कि आप इस महान यज्ञ को परमात्मा की दिव्य वेदवाणी के द्वारा इस समय संपादित कर रहे हैं, संपन्न करने के लिए तत्पर है। तो ऋषि श्रृंगी कहते हैं इस वेद के विषय में कि वेद नाम ज्ञान का है, अर्थात उन्होंने वेद का अर्थ बताया ज्ञान। और ज्ञान किसे कहते हैं? जहां लेश मात्र भी अंधकार नहीं रहता, यानी जो हमारे जीवन को प्रकाशित कर देता है। हमारे जीवन में कहीं लेश मात्र भी जब अंधकार नहीं रहता, अज्ञान नहीं रहता, तो हम जीवन में कभी भी भटक नहीं सकते। अज्ञान के द्वारा ही तो हम भटकते हैं। अगर ज्ञान है तो फिर जीवन में कभी भटकाव नहीं आएगा, फिर हमारा मार्ग बिल्कुल, वो कहते हैं ना, हम अंधेरे में नहीं रहते। जब तक हम अंधेरे में रहते हैं भटक सकते हैं, और जब अंधकार हमारा समाप्त हो जाता है, अज्ञान अंधकार से हम दूर हो जाते हैं, तो फिर जीवन में कभी भटकाव की संभावना नहीं रहती। इसलिए हम अपने जीवन में
ज्ञान प्राप्त करें और उसी के अनुसार आचरण करें तो हमारा जीवन सफल होता है निश्चित रूप से। तो ये जो वेद है ना, ये क्या है? ज्ञान है, प्रकाश है। इसके अंदर सारी विद्याएं निहित हैं। जिन विद्याओं को ग्रहण करके हम अपने इस मानव जीवन को सफल कर सकते हैं। तो ऋषि कहते हैं कि वेद नाम ज्ञान का है संसार के लोगों, ये हमारे जीवन में जो अज्ञानांधकार है उसको दूर कर देता है। अगर इस ज्ञान से आप सब इस समय इस यज्ञशाला में विद्यमान होकर के इस वेद के माध्यम से इस यज्ञ को कर रहे हैं तो परमात्मा की कृपा हम सभी के ऊपर बनी रहे। हम इन शुभ कर्मों के द्वारा, इन यज्ञ कर्मों के द्वारा अपने जीवन को उन्नति की ओर ले जाने का सतत प्रयास करते रहे। आप सब अब क्रमशः आहुतियां प्रदान करेंगे और संकल्प आपका होना चाहिए संपूर्ण विश्व के कल्याण का, आत्मिक उन्नति का। तो आपका यहाँ पर बैठना सार्थक होगा। सभी मंत्र के अंत में स्वाहा के साथ आहुति प्रदान करते रहेंगे, क्रमानुसार आते रहेंगे, आहुति प्रदान करके पीछे बैठते रहेंगे और पूर्णाहुति के समय आप सब इस यज्ञ को पूर्ण करेंगे। बस थोड़ा धैर्य और शांति बनाए रखें, क्योंकि किसी भी अच्छे कार्य को आप पूर्ण करना चाहते हैं उसकी एक योजना होती है, एक व्यवस्था होती है। तो जितना समय निर्धारित होता है हमें उस समय का सही सही उपयोग करना चाहिए। मान लीजिए एक व्यक्ति यहाँ 10 मिनट के लिए आए या आधा घंटे के लिए आए और बैठ कर के चले गए। हो सकता है कुछ वेद मंत्रों की ध्वनि को वो सुने या कुछ अच्छे विचार सुने तो परिवर्तन हो सकता है। लेकिन इस यज्ञ के द्वारा हम जो अपने जीवन में करना चाहते हैं या अपने जीवन में कहीं हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए हमें अधिक से अधिक समय यहाँ पर लगाना चाहिए। तो बैठना सार्थक होगा। तो बीच में कोई कार्य है तो उसको करके चले आए। अभी तो समय है 11-11:15 बजे पूर्णाहुति होगी, तो कोई कार्य है तो वो करके फिर चले आए। ऐसा नहीं है कि यहाँ आप बैठे रहे पूरे समय, बीच में अपना कार्य करके फिर आ जाए। ऐसा करने से आपको बहुत लाभ होगा। इस यज्ञ की महिमा को हम जान पाएंगे। इस यज्ञ के द्वारा हम जीवन में क्या परिवर्तन कर सकते हैं, क्या उन्नति कर सकते हैं, वो भी हमारी समझ में आएगा। और इस यज्ञ को हम क्यों कर रहे हैं, इसको करने का अभिप्राय क्या है, वो भी हमारी समझ में आ जाएगा। ये जो आप घृत सामग्री समिधाओं की आहुति दे रहे हैं, ऐसे ऐसे अमूल्य पदार्थों को इस यज्ञ में आप प्रयोग कर रहे हैं, इसका क्या कारण है, तो वो चीजें हमें समझनी चाहिए। जब समझेंगे, उसको करेंगे तो फिर श्रद्धा भी होगी और फिर परिणाम पर भी हम पहुंचेंगे। तो ये थोड़ा सा निवेदन मैंने आपसे किया। तो आशा है आप धैर्य से और शांति से इस यज्ञ को पूरा करेंगे। आज समापन है, पूर्णाहुति है। एक बार सब श्रद्धा के साथ मेरे साथ बोलिएगा। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। प्रारंभ करते हैं। सामवेद के उत्तरार्चिक भाग का 12वां अध्याय प्रारंभ करते हैं, जिसके देवता अग्नि है और ऋषि गौतम, राहुगण और वशिष्ठ। जो मंत्र हम इस समय बोलेंगे उनका देवता अग्नि है। और यहां पर यह जानना आवश्यक होगा कि वेदों में जितने देवताओं के नाम आए हैं, जैसे अग्नि है, वायु है, मरुत है और सोम है, पवमान है,
इंद्र है, वरुण है, ये सारे नाम परमपिता परमात्मा के ही हैं। जिन नामों के द्वारा परमात्मा के दिव्य गुणों का हमें ज्ञान होता है कि परमात्मा कितना बाहर है, कितना गुणी है, तो उसके दिव्य गुणों का जब हम ध्यान करेंगे, विचार करेंगे, तो हमें बहुत ऊर्जा मिलेगी। उन गुणों को हम अपने जीवन के अंदर धारण करेंगे तो हमारी निश्चित रूप से उन्नति होगी। तो अग्नि परमात्मा का नाम है और अग्नि का अर्थ क्या है? ज्ञान स्वरूप, जिसका स्वरूप ही ज्ञान है। प्रकाश स्वरूप, जिसका स्वरूप ही प्रकाश है। तो इस संपूर्ण सृष्टि को जब आप देखते हैं तो इसको प्रकाशित करने वाला कौन है? केवल परमात्मा ही इस सृष्टि को प्रकाशित करता है। सूर्य किसके प्रकाश से प्रकाशित है? परमात्मा परमात्मा के। तो मूल में अगर कोई है तो वो परमपिता परमेश्वर परमात्मा ही है। ज्ञान का स्रोत भी वही है, प्रकाश का स्रोत भी वही है, हमारी उत्पत्ति का मूल भी वही है। इसलिए उस परमात्मा की ही हमें क्या करनी चाहिए? उपासना अर्थात भक्ति। ये मेरा कहने का अभिप्राय है। तो यहाँ बैठ करके आप क्या कर रहे हैं? परमात्मा की सीधी सीधी भक्ति कर रहे हैं, परमात्मा की उपासना कर रहे हैं। इसलिए क्योंकि वही हम सबका देव है। त्वमेव सर्वम मम देव देव, ये किसके लिए है? परमात्मा के लिए है। तो हम सबका देवता परमात्मा है और हम सबको मिलकर के उस परमात्मा की ही उपासना करनी चाहिए, इसमें कोई शंका नहीं है। तो परमात्मा की भक्ति आप इस समय कर रहे हैं तो बड़ी श्रद्धा से करें। और उसके लिए एक शब्द आपको दिया गया है, स्वाहा। स्वाहा बोलने में संकोच न करें। स्वाहा के द्वारा परमात्मा के लिए क्या कर रहे हैं? समर्पण कर रहे हैं, त्याग कर रहे हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। जो आगे बैठे हैं वो आहुति प्रारंभ करेंगे। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्नाशुभो ओम उपप्रयन्तोद्भरं मन्त्रं वोचे वाग्नये आर्यस्मे च शृण्वतो स्वाहा। ओम यः स्नेहितेषु पूर्व्यः सञ्जग्मानासु वृष्टिषु अरक्षताशु शेकयों स्वाहा। ओम सर्वो वेदो मात्यमग्निरक्षतु शन्तमः उदास्मान् पात्वङ्घसो स्वाहा। ओम कप्रवन्तु जन्तवा उदग्निर्वृत्तो हाजरी धनञ्जयोरणेरणो स्वाहा। ओम अग्नेयुं स्वाहि तव स्वासो देवसाधवः परं वहन्त्याशवो स्वाहा। ओम अच्छानो याह्यावहाभिप्रयन्ति भीतये आदेवान् सोमपीतयो स्वाहा। ओम प्रसन्नवानायान्धसो मर्तोऽनुमष्टतत्त्वजः अपश्मानमराधसम्मतामकं न भृगवो स्वाहा। ओम आजामिरत्यव्यता भुजेन पुत्रोऽन्यो सरज्जारो न योषणाम्बरो न योनिमातरो स्वाहा। ओम सवीरो दक्षकाधनो वीयस्तस्तम्भ रोदसी हरिः पवित्रे अव्यता वेधान योनिमातरो स्वाहा। ओम भ्रातृभ्यो वना त्वमना प्रेन्द्र जनुशासनारसि युधेदा पित्वमिच्छसो स्वाहा। ओम नगीरे मन्त्रं प्रख्याय विन्दते पीयन्ति ते सुराश्वः यदा कृणोषि तदनं सम्भवस्यादित्यदेव भूयसो स्वाहा। ओम आत्मासस्तमानन्दं युक्तारथे हिरण्ये ब्रह्मैनो हरयज्ञकेशिनो वहन्तु सोमपीतयो स्वाहा। ओम आत्मारथे हिरण्ये हरिमयूरशिव्यां पृष्ठावहतां मध्वन्नसो विवक्षणस्य पीतयो स्वाहा। ओम विमापास्य तिर्वणः सुतस्य पूर्वपायिव परिष्कृतस्य नदिना इयमासुते शारुणमदाय पत्यतो स्वाहा। ओम आसोता परे सिञ्चनाश्वं न स्तोममप्तरं गजस्वरं पदप्रक्षमुदप्रतो स्वाहा। ओम सहस्रधारं वृषभं पयोधुवं प्रियं सेवाय जन्मने ऋतेन यारितजातो विवापदे राजादेवरितं प्रियों स्वाहा। ओम अग्निर्वृत्राणि जङ्घनश्रवणस्तिर्वृतन्यया समिद्धः शुक्र आहुतो स्वाहा। ओम गर्भे मातुः पितुसुता विद्युदानोऽक्षरे सीदन्तस्य योनिमो स्वाहा। ओम ब्रह्म प्रजा
प्रजापता भरजातवेदो विदर्शने अग्ने यद्दिवोम स्वाहा ओमस्य प्रेषा हेमना पूयमानो देवो देवेभिः समुपृक्तरसम् सुतः पवित्रं पर्येते धन्विदेव सदम प्रशमन्ति होतो स्वाहा ओम भद्रावस्ता समज्ञावसानो महन् कविर्निवचनानि सन्तन् आवच्य स्वजम्बोः पूयमानो विचक्षणो जाग्रविर्देवगीतो स्वाहा ओम समप्रियो मृज्यते सानोऽप्ये यशस्रो यशां क्षेतोऽस्मै अविस्मर धन्वा पूयमानो यूयं पादस्वस्तिभिसदानो स्वाहा ओम एतोर्विद्रम सोमाम शुद्धं शुद्धेन धाम्ना शुद्धेरुद्धेर्वावृद्धान्तं शुद्धैराशीर्वान्मत्तो स्वाहा ओम इन्द्रशुद्धोरागहि शुद्धा शुद्धाभिरुतिभिः शुद्धोरैन्द्रीधारय शुद्धो भवति सौम्यो स्वाहा ओम इंद्र शुद्धो हीनो रैं शुद्धो रत्नादिलाशुधे शुद्धो रत्नानि जिग्नते शुद्धो वाजं शिखासतो स्वाहा ओम अग्ने स्तोमं परामहे सिद्धमद्य दिविस्पृशा देवस्य द्रवणस्य ओम स्वाहा ओम अग्निर्जुषतानो गिरो होतायो मानुषिष्वा सयक्षदैव्यं जनो स्वाहा ओम त्वामग्ने सत्प्रधासी दुष्टो होता वरण्यः मया यज्ञं वेतनवतो स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। अब आप परिवर्तन करने सभी बाद में आपको आना है और आज 4-4 की संख्या में बैठेंगे एक दिशा में। चलो ध्यान रखना। जयपाल सिंह जी आप थोड़े इधर को हो जाओ, इधर को हो जाओ, नहीं इधर ऐसे। बच्चों को बाद में स्थान मिलेगा, पहले बड़ों को स्थान दीजिए। देखिए थोड़ा मिल के आप बैठ ले, थोड़ा मिल करके बैठ ले। जयपाल सिंह जी थोड़े इधर को हो जाओ आप, ऐसे बस एक आप थोड़े से इधर को हो जाओ, ऐसे बस। सभी को अवसर दिया जाएगा, बस ये ध्यान रखिए व्यवस्था जो है उसके अनुसार आप लगे रहना। खड़ी करके लेकिन वो श्री ये सत्य प्रकाश जी कर रहे हैं, इनको ही बता दो। सत्य प्रकाश जी ये कुछ परामर्श दे रहे हैं, संविधा बीच में लगाए लेकिन खड़ी करके न लगाए, बस ये ध्यान रखें। छोटे वाली लगा खड़ी संविधा न लगाए, ये ध्यान रखें। और बीच में से जो पिंड है उसको किरोड़ना भी नहीं है, छेड़ना भी नहीं है। कल एक सज्जन थे, उन्होंने सायंकाल बहुत गड़बड़ की, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो यज्ञ की अग्नि चल रही है उसको बीच में से उखेड़ना नहीं चाहिए, ये बहुत गलत प्रक्रिया होती है। चलिए सभी स्वाहाकार करते हुए आहुति प्रदान करते रहेंगे श्रद्धा के साथ। ओम विश्वादिदेव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुवो स्वाहा। बारी बारी जैसे 2-3 डाली फिर बाद में डाल देना, तो बराबर चलते रहेंगे। जहाँ आध्यात्मिक स्तर पर हमें ईश्वर से जोड़ता है, वही हमारे जीवन के लिए भी स्वाहा बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अंदर 2 वर्ड है, स और ह। तो ऋषियों ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूँ, ऋषियों ने अनुसंधान किया और उसके आधार पर कहा कि हकारेण बहिर्याति सकारेण विशुद्धः। ह का उच्चारण करने से बाहर चली जाती है और स का उच्चारण करने से पुनः अंदर चली जाती है। तो हमारे शरीर में एक प्रक्रिया है वायु देवता की, वायु शरीर के अंदर जाता है और फिर